ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है। जनप्रतिनिधि का जन्म होता है और उसकी आयु, उसकी अवस्था 5 वर्ष की होती है। इस लोकतंत्र में अब राजा नहीं पैदा होते हैं, न तो रानी की कोख से और न ही ईवीएम की मशीन से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। लोकसभा चुनाव के घमासान के बीच नेताओं में जुबानी जंग जारी है। वार और पलटवार का सिलसिला अभी थमा नहीं है। अब 5वें चरण के मतदान के बीच केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के बयान पर चुप्पी तोड़ते हुए जनसत्ता दल के प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का पलटवार सामने आया है। प्रतापगढ़ में अपने वोट का इस्तेमाल करने पहुंचे जनसत्ता पार्टी लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह ने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल पर करारा हमला बोला है। राजा भैया ने अनुप्रिया पटेल के ईवीएम से राजा रानी के पैदा होने वाले बयान पर जोरदार प्रहार किया है। कहा कि लोकतंत्र की मूल भावना राजा रानी जैसी चीजों के खिलाफ है। लोकतंत्र में जन सेवक बनते हैं, राजा रानी नहीं पैदा होते। लोकतंत्र है। अब उनको क्या कुंठा है, हम नहीं समझ पाए इस चीज़ को। वो जो भी उस बयान को सुन रहा है वो ये कह रहा है कि अनावश्यक बयान। और अच्छा, दूसरी बात, हम यहाँ से चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, हमारा दल भी नहीं लड़ रहा है। तो अगर उनको कोई बयान देना ही था तो सामने जो दल उनके मैदान में है उसके प्रत्याशी या उस दल के विषय में कहना चाहिए था। दूसरी बात, ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है। जनप्रतिनिधि का जन्म होता है और उसकी आयु, उसकी अवस्था 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन ये तय करती है कि इसको जीवन दान, पुनर्जन्म, पुनर्जीवन देना है या नहीं। राजा भैया ने अपने इसी बयान में आगे कहा कि लोकतंत्र में राजा नहीं पैदा होते हैं, न तो रानी की कोख से और न ही ईवीएम से। ईवीएम से जन सेवक पैदा होते हैं, जनता का प्रतिनिधि पैदा होता है। अगर ईवीएम से पैदा होने वाला अपने को राजा मान ले तो लोकतंत्र की मूल भावना ही हार जाएगी। इस लोकतंत्र में अब राजा नहीं पैदा होते हैं, न तो रानी की कोख से और न ही ईवीएम की मशीन से। दरअसल प्रतापगढ़ में चुनाव प्रचार करने पहुंची अनुप्रिया पटेल ने एक जनसभा में राजा भैया पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में राजा अब रानी के पेट से पैदा नहीं होता है, राजा अब ईवीएम के बटन से पैदा होता है। स्वघोषित राजाओं को लगता है कुंडा उनकी जागीर है। उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास बहुत बड़ा और सुनहरा अवसर है। से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। दरअसल राजा भैया इस बार लोकसभा चुनाव के मैदान से अलग दिख रहे हैं। पिछले चुनाव तक वे अपनी पार्टी के जरिए चुनावी मैदान में दस्तक देते थे। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का उम्मीदवार चुनावी मैदान में दिखता था। इस लोकसभा चुनाव से अलग रहते हुए कुंडा विधायक ने किसी भी दल को समर्थन न करने का फैसला लिया है। हालांकि चर्चा इस बात की है कि राजा भैया कहीं न कहीं सपा के साथ हैं।